माँ बाप को छोड़कर निकल गया। So let's not keep waiting, presenting before you a soulful qawwali as a climax of act, एहसास the awakening through song माँ बाप का दिल न दुखा, दिल न दुखा। एक चिंगारी काफी है बताने के लिए और एक एहसास काफी है पत्थर को इंसान बनाने के लिए, पत्थर को इंसान बनाने के लिए। Now the moment of wisdom and inspiration has arrived. May I have honor to invite our honorable chief guest, Mr. Ajit Pratap Singh, DFO Ghazipur, to address the gathering. धन्यवाद। आप लोगों को हमारा नमस्कार।
यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में जितने भी भागीदार हैं, यहाँ का जो विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो इस तरीके से इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हमारी एक उम्मीद अक्सर बनी रहती थी कि कब क्वालिटी एजुकेशन गांव की तरफ बढ़ेगा, आज गांव की तरफ मैं देख रहा हूं, गांव की तरफ बढ़ भी गया है। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी अभिभावकगण हैं, वो आज ये अपने जिस विद्यालय में बच्चों का प्रवेश दिलाया है, वो आज निश्चित रूप से गदगद हो रहे होंगे और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे होंगे कि उनके क्षेत्र में ऐसा विद्यालय है। जो लोग बड़े शहरों में उम्मीद करते हैं कि ऐसे विद्यालय, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन हमको बड़े शहरों में मिलती है, तो आज आप लोगों ने उसको झूठा साबित कर दिया है और ये दिखा दिया है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो जो एजुकेशन आपको बड़े शहरों में मिलती है, वो एजुकेशन आपको गांव की तरफ में भी मिल सकती है, बल्कि हम तो कहेंगे उससे अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। बहुत अच्छा लगा बच्चों का, जो अभी एक बच्चा मतलब कितना बढ़िया वो एक्टिंग किया है, इसको देख करके तो हमें लगता है कि सभी लोग तारीफ़ कर रहे होंगे। वो असलम, क्या नाम था, कामरान, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा आपने एक्टिंग किया है। ये एक्चुअली हम यहाँ पर बैठे हुए जितने भी, हम खुद को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। विद्यालय में जितने भी प्रशासकीय कार्य में लगे हुए शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ पर बैठे अभिभावक हैं, सबके लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिए ये कामरान की कहानी कहीं ऐसा नहीं कि हमारे घर में भी ऐसा चल रहा है, चल रहा होता है। हमको दूसरों का तो दिखता है लेकिन अपना नहीं दिख पाता है। अपना दिखाने के लिए ही तो ये आप लोगों ने कार्यक्रम कराया। अब अगर यहाँ पर जितने भी माताएं, बच्चों की माताएं और उनके पिता बैठे हुए हैं, अभिभावक बैठे हुए हैं, अगर बच्चे न माने तो उनको इस कार्यक्रम के बारे में बस याद दिला देना कि देखो बेटा, कार्यक्रम देखा है आपने, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ कि सुधर जाओ। लेकिन होता क्या है कि जब कोई विपत्ति आती है, जैसे पिता के ऊपर विपत्ति आई, फिर बच्चा समझा। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम पहले ही समझ जाएं, विपत्ति आने के पहले। इसीलिए इस कार्यक्रम दिखाने का यही मकसद होता है। अगर विपत्ति आए, समस्या आए, बाप आपकी वजह से जेल गया और तब आपके समझ में आई बात, तो आप फेल्योर हैं। आप तब पास माने जाएंगे कि जब उस स्थिति आने के पहले आपका बेटा सुधर जाए। ऐसा नहीं है बेटा ही ऐसा है, कहीं कहीं बेटियों को भी संरक्षण मिलता है। आप अपने संतान के बारे में जरूर, इस जो कार्यक्रम आपको दिखाया गया है, यहाँ बुला के दिखाया गया है, इतना बड़ा कार्यक्रम कराया गया है, आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा विद्यालय का प्रबंधन और ऐसा विद्यालय का प्रशासन मिला है। मतलब मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इस छोटे से शहर में इतना बढ़िया व्यवस्था, इतनी बढ़िया स्कूल, मतलब
जितनी तारीफ करूं कम है। दूसरी चीज देखिए, वन वर्ड वन फैमिली का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने दिखाया, बहुत बढ़िया बच्चों ने प्रस्तुति की है। देखिए, वसुधैव कुटुम्बकम एक शिक्षा है, आप कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने सुना होगा। वसुधैव कुटुम्बकम, इसकी शिक्षा कौन देगा? जो इस शब्द का जिसने खोज किया है। किसने खोज किया? भारत ने खोज किया। इसीलिए इस शिक्षा का जो गुरु है वो भारत है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत क्या है? विश्व गुरु। आप सभी लोगों के प्रयास से और जो मतलब बच्चों की परिस्थिति, मतलब वास्तव में जो बच्चे अभी वो आतंकवाद में जो भी एक प्रस्तुति दी है, एक लड़कियां जो रो रही थी, मैं बता रहा हूं कि अगर 2 मिनट ये बच्चियां और रोती तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके आंखों से आंसू निकल जाते। अच्छा हुआ 2 मिनट में बच्चों ने कार्यक्रम खत्म कर दिया। हम स्वयं बचा रहे थे कि आंसू न निकले, ये लगता है ठीक बात नहीं होगी, है तो नाटक चल रहा है। फिर भी वो मतलब आंखें नहीं मानती ना, क्योंकि ये घटनाएं होती हैं। और आप लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वैसे भी काफ़ी देश कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, हम अपने बच्चों के साथ जो उम्मीद करते हैं और जो बच्चे आपको रिजल्ट देते हैं, उसमें जब आप असमानता पाते हो तो आपको बच्चों के प्रति नाराजगी आपके अंदर उत्पन्न होती है। बच्चों को डांटते हो, बच्चों को हतोत्साहित आप करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। हम यहाँ हाई स्कूल में हमारा बहुत अच्छा नंबर नहीं था, 2nd डिवीजन पास थे। घर में हमारे पिताजी कुछ नहीं बोले, बस हम समझ गए कि वो नाराज हैं कि जो है बताओ क्या उम्मीद करते थे। हालांकि हम लोग समय में 1st डिवीजन बहुत कम लोग आते थे, बहुत 70-75% तो टॉपर होता था। फिर इसके बाद हमने कहा कि नहीं, पिताजी नाराज हैं, इससे खुश नहीं है। हमें लगा पास हो जाएंगे तो भी पिताजी बड़े खुश होंगे कि पास हो गया बेटा, पास हो गया, लेकिन उससे खुश नहीं हुए। हम आगे मेहनत किए, BSc 1st डिवीजन बनाया, मैथमेटिक्स में MSc में टॉप किया यूनिवर्सिटी में। फिर इसके बाद आगे मैंने तैयारी की, और जिसको हमारे पिताजी असफल समझ रहे थे, आज आपके जनपद में DFO के रूप में तैनात है। देखिए, अपने बच्चों से कभी भी यह उम्मीद मत करिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, सफलता आगे आने वाले जो आपके बच्चे का भविष्य है, वो अच्छे भविष्य का परिचायक है। ऐसा भी हो सकता है कि असफलता आपके बच्चे के लिए बहुत बड़े भविष्य का परिचायक हो। हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कक्षा 1 में 95%, 2 में 95% पढ़ता गया, हाई स्कूल में 95%, इंटर में 95%, फिर आपने कोटा भेज दिया IIT की तैयारी करने, संजोग से वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लड़के की तो आदत बन गई 95% वाली, वो तो असफलता सीखा नहीं अपने जीवन में। मैं बता रहा हूँ असफलता कितनी जरूरी साबित हो सकती है। बच्चों ने तो असफलता मतलब वो तो सोचता था कि मैं तो सब कर ले जाऊंगा, असफलता तो हमारे नाम लिखी ही नहीं है। और फिर जब वो सिलेक्शन से बाहर होता है, फिर ऐसी कभी कभार सूचनाएं आ जाती है घर पे कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर लिया। आखिर ये बेटे की गलती नहीं है,
जो हमने कहा ना, हमारी जो उम्मीद है और बच्चों के द्वारा जो दिया गया रिजल्ट है उसको कवर अप करना है, ना कि बच्चों को टार्चर करना है। बच्चों से कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद आप मत करिएगा, बच्चों के सामने कभी शो मत करिए कि बेटा हमें उम्मीद है आप IAS बनोगे, बेटा हमको उम्मीद है आप IIT ही बनोगे। अब आप सोचो जरा नहीं बन पाया तो बच्चों के अंदर वो तेल भर दो ना कि वो स्वयं स्टार्ट हो जाए, प्रोत्साहन दो ना कि खुद से पढ़े, खुद आके बताए। आप पूछो नहीं, पूछना ना पड़े, खुद आके बताए। मम्मी पापा 99% आए, पापा मैं IIT में सिलेक्ट हो गया, क्योंकि आप उम्मीद कर दो। बहुत बच्चे बहुत भोले होते हैं। हम बताएं कि आप जो आज कल्चर बच्चों के अंदर जो आप ये जिला मतलब विद्यालय प्रशासन जो डाल रहा है, आप समझ लीजिए इस समय बच्चों के दिमाग में जो चीज़ आप डाल देंगे वो कभी नहीं भूलेगी। बस यह जहां से जाने के बाद बच्चों को रिमाइंड कराना है कि बेटा गलत रास्ते। देखिए, संस्कार, अगर आपका बेटा संस्कारित होगा तो मैं कह रहा हूं पढ़ने करावा करेगा ही क्या, संस्कार डालो ना, वो कुछ नहीं करेगा। आप सही संस्कार, आप जैसे मोबाइल की बात, मोबाइल ये तो मतलब ऐसा नहीं हमारे घर में ही होता है। हमारे बच्चे, मैं जा कर के दरवाजा धीरे से खोलता हूँ, पूछता हूँ, देखता हूँ कहीं बच्चे मोबाइल तो नहीं चला रहे हैं। मैंने लैपटॉप दिया, मैंने उनको लैपटॉप के बाद फिर प्रिंटर भी खरीद कर दे दिया। फिर बाद में अंत में मैं भी लगा कि शायद दुनिया बदल रही है, शायद मैं पीछे जा रहा हूँ, दुनिया आगे निकल चुकी है, कहीं हमारे वजह से बच्चों पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। तो हमने भी उसी में आकर के लैपटॉप खरीदा। ऐसा मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे हमारी बिटिया एक हाई स्कूल में है, एक कक्षा 5 में है। हम गए, हमने कहा, पूछा बेटा क्या पढ़ रही हो? बता पापा मैं सर्च कर रही हूं, हमको सॉइल टाइप ऑफ इंडिया जो है हमको देखना है। हमने कहा बेटा मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। हमने उसको ऑक्सफोर्ड का एटलस ला के रख दिया, सॉइल टाइप ऑफ इंडिया पूरा मैंने दिखा दिया। हमने कहा बेटा देखो ऑथेंटिक ये है, IAS में क्वेश्चन जब बनेगा तो ऑक्सफोर्ड एटलस से बनेगा, ना कि तुम्हारा जो है ऑनलाइन देख करके बनेगा। तो आप वो चीज पढ़ो ना। मैं बता रहा हूं, अगर हमसे अगर आज आप कुछ, आपने बहुत सीखा, मैं खुद सीख रहा था, जो बच्चे प्रस्तुति कर रहे थे, मतलब मैं खुद सीख रहा था बहुत चीजें। लेकिन आप हमारी तरफ से अगर कुछ सीख कर जाते हैं तो मैं बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक पर फिर से लौटो, टेक्स्ट बुक की तरफ वापस लौटो। आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर बहुत ऐसी चीजें अनवांटेड आ जाती हैं जो आप सर्च नहीं करते हो फिर भी आ जाती हैं। आप नहीं जान पाते हो, बच्चे देख लेते हैं। बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है संस्कार पर, बच्चों की मतलब सोच पर। आप मतलब मैं बता रहा हूं बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। आप ये जरूर दिन भर में जरूर देखिए कि आपका बेटा मोबाइल पर कितनी देर तक रहता है। आप टेक्स्ट बुक खरीदिए, एटलस खरीदिए, ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीदिए, उसके टेबल पर रख दीजिए। कितने हमारे यहां बैठे गार्जियन कितने लोग हैं कि जो अपने घरों में भारत का नक्शा, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों लगाए हैं। कितने अभिभावक हैं, जाके फिर से देखिए, लगा लीजिए। कितने अभिभावक हैं अपने घर में वर्ड का नक्शा, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों लगाए हुए हैं। कितने बच्चों के घरों में रेन एंड मार्टिन की जो किताब ग्रामर की हो रखी हुई है। आप कब तक इंटरनेट के भरोसे? सारी चीजें टेक्स्ट बुक में, सबसे अच्छी चीजें किताबों में है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किताबों से पूछा जाता है। जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो किताबों से आता है। बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग वहीं से आता है। आप किसी को डाउट हो तो हमारे पास आइए, गाजीपुर में मैं दिखा दूंगा। IAS में जहां भी प्रश्न पूछा गया है सब आपके टेक्स्ट बुक मिलेगा। फिर क्यों आखिर अपने माँ बाप को, जैसे अभी वो कामरान मतलब है ना,
अभी बच्चों को मतलब अपने माँ बाप को कंफ्यूज कर रहा था। कंफ्यूज मत करो माँ बाप को, और माँ बाप से भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी कंफ्यूज मत होइए। कितना भी बच्चे कहें कि नहीं मम्मी नहीं पापा लैपटॉप जरूरी है, दुनिया बदल गई है, ये है वो है, दुनिया भर का कहानी बताएंगे केवल लैपटॉप के लिए, केवल मोबाइल के लिए। आप एक सिरे से डिनाई कर दीजिए लैपटॉप और मोबाइल का केवल इतना यूज है कि विद्यालय प्रशासन से कोई सूचना आती है कि छुट्टी है कि पढ़ाई है, बदल गया है, एग्ज़ाम है, इस टाइप की सूचना व्हाट्सएप पर यूज करिए, बाकी बच्चों को यूज मत करने दीजिए। धन्यवाद आप और हमको यहाँ पर बुलाने के लिए। समझ लीजिए आप लोगों को मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे विद्यालय प्रबंधन ने, ऐसे विद्यालय प्रशासन ने हमको उस लायक समझा कि हमको यहाँ पर बोलने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, sir. We are truly grateful for your presence. And don't tell me you're planning a trip to Chennai. Exactly, Chennai. But not just Chennai. I want to start all the way from Kashmir and end at Kanyakumari. Imagine a journey across India from snow-covered mountains to sunny beaches. Yes, these tiny toads are all set to take us on a colorful ride. A journey full of celebration, smiles, and colors of vibrant India. So ladies and gentlemen, fasten your seat belts because Chennai Express is about to depart. Get ready for a delightful performance that will fill your heart with smiles. Let's welcome our cute little performers as they groove to the energetic song Kashmir Mein to Kanyakumari.
journey from north to south. Performance. नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या महाराष्ट्राची महटलता आठ ढोल ताशांचे गजर, लावणीची आदकारी, लेंजीमची झंकार आणि पौवांड्यमधून शौर्य. What does that mean, Anushka? This means our upcoming dance, Tal Tarang Lavni Beats, is not just steps. It's about Josh, Jalosh and Jazba. The beats of Dhol and Tasha don't just make you clap, they make your heart dance. So dear audience, can you guess? And if not, without any further delay, let me call our today's showstoppers to take you on a journey to the land of Chhatrapati Shivaji. जसे अंकुर ते मनी कल्पना येते व्याकुळ हात तिळतिळ फुटते खोल कुठे गलबलते कल्लोळात मनाच्या बीज चमकुनी जाते शब्दांचे अन गीतांचे हे झाड पुरे मोहरते हा गौरव संगीताचा हा गौरव कवी मनाचा हे हृदय पुष्कर सुखाच्या चरणी अर्पण करणाऱ्याचा तिसरी घंटा होते मखमल ही उलगडते रंग रंगल्या अभिनेत्याचे भान हरपुनी जाते कसली जादू होते भारुनी सारे जाते रसिकांसाठी आसू आणिक हासू देऊन जाते हा गौरव नाट्यकलेचा हा गौरव लोककलेचा या नटराजाच्या सेवेसाठी जीवन देणाऱ्याचा माझं नमन माय मराठीला माझं नमन माय मराठीला आपल्या बोलीला आणि तो तिला जीव तिचा असे ही रत्न हिराची खाण कलेची असे हिला बहुजार असे हिला जुनी जनाची वाट करूया चला हिचा बहुमान जी 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 करूया चला हिचा बहुमान जी 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 हा गौरव सुमनाचा हा गौरव सुमनाचा अन कलाकृती माय मराठी बाळा जपणाऱ्याचा गौरव शब्द कलेचा गौरव रंग कलेचा गौरव हा तंत्राचा आणि गौरव हा मंत्राचा एक मराठी माटी की खुशबू महके जहां में, जहां मेहनत है शान, महाराष्ट्र है अभिमान, महाराष्ट्र है अभिमान. Really, their energy truly brought alive the spirit of tradition in this stage. So keeping this festive spirit alive, let's move on to the next presentation that promises to be as delightful. आज मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पृथ्वी को नष्ट करते जा रहा है और जीवन की तलाश में अन्य ग्रहों की खोज में भटक रहा है. तो याद रखना कि उनके लिए बस इतना ही कहूँगी. पृथ्वी की नीली नदियाँ, सुनहरे धूप, महकते वन, फैली चांदनी और उर्वरक मिट्टी जीवन को जो ऊर्जवान बनाने वाले हैं, ये संसाधन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे. अतः आपसे निवेदन है कि विविधता से भरी हुई दयालु और पालन पोषण करने वाली माँ समान पृथ्वी की रक्षा करने का आज संकल्प लीजिए. पेड़ लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, प्रदूषण मुक्त विश्व बनाइए. Presenting before you our spectacular performance that truly out of this world space, an endless ocean of stars, planets and mysteries, a world beyond imagination where silence speaks and galaxies dance.
लिपटा हुआ था। तभी एक महाविस्फोट ने सृष्टि को जन्म दिया। तारों की चमक, आकाश गंगाओं का नृत्य और हमारी नीली पृथ्वी का उदय हुआ। यह पृथ्वी जो अनंत अंतरिक्ष में एक रत्न की तरह चमकती, जीवन का आलिंगन बनी। हरे भरे जंगल, नीले सागर और हवाओं में गुजरती सांस, यह थी हमारी पृथ्वी, सृष्टिकर्ता की सबसे अनमोल कृति। परंतु यह कहानी केवल उत्पत्ति की नहीं है, यह कहानी मानवता की है, जिसे इस पवित्र धरती की देखभाल का दायित्व सौंपा गया। हमने क्या किया? हमने लालच में अपनी धरती को छल लिया, प्रकृति को कुचला और अपने भविष्य को आग के हवाले कर दिया। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पृथ्वी अंतिम सांस ले रही है। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। ना अफसोस है, ना कोई शर्मिंदगी है जो गुनाहों में ये कैसी जिंदगी है। इंसानों ने अपनी आदतें नहीं सुधारी और इस पृथ्वी को नरक बना दिया। इसी बीच अपने आप को सर्वोपरि समझने वाले इंसानों के पास अपनी सभ्यता बचाने का मात्र एक ही तरीका बचा था, दूसरा घर ढूंढना। इंसान ने जब अपनी नजर आसमान की तरफ की तो इसे सबसे नजदीक ग्रह प्रॉक्सिमा बी मिला, जिसकी दूरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष या 41 ट्रिलियन किलोमीटर है। यहाँ तरल पानी, वातावरण, गुरुत्वाकर्षण और आकार लगभग पृथ्वी इतना ही है। अगर इंसान वहां पहुंच जाए तो उसे उसका घर मिल सकता है। वहां पहुंचने के लिए इंसान ने जनरेशन शिप बनाने की ठानी, जो लगभग 58 किलोमीटर वर्ग और 2.5 किलोमीटर चौड़ा होगा। और तैयारी कर इंसानों ने अपने नए उड़ान के साथ पृथ्वी को छोड़ने की सोची। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद के छलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जनरेशन शिप ऐसा स्पेसक्राफ्ट है
जिसमें सिर्फ इंसान नहीं पूरी सभ्यता यात्रा करेगी। इसमें कई पीढ़ियां पैदा होंगी और मरेंगी, जो उसी में पढ़ाई करेंगी, शादी करेंगी और बच्चे पैदा करेंगे, और अंत में चौथी या पांचवी पीढ़ी प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचेगी। इस यान में 5 सेक्शन होंगे। फूड सेक्शन, जहां खेती और खाना तैयार होगा। कम्युनिटी सेक्शन, यहां पार्क, लाइब्रेरी, डिस्कशन चेंबर होगा। गार्डन सेक्शन, जहां जंगल, गार्डन और रिसर्च मेडिकल सेक्शन होगा, जहां लैब, हॉस्पिटल इत्यादि होंगे। और आखिरी वेयर हाउस सेक्शन, जहां मशीन, इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे। हर पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी मानसिक मजबूती और सामाजिक संतुलन की। इतनी बड़ी यात्रा सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि इंसानों की मानसिक परीक्षा होगी, जो बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं देख पाएंगे। इससे डिप्रेशन और अकेलापन हो सकता है। I'm singing in the rain. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. To the fruit, oh root, to the fruit. Oh, let's twist again, like my summer. I feel good. So good, so good. I got you. यह यात्रा 400 वर्ष साल लंबी होने के बाद चौथी पीढ़ी वह पीढ़ी होगी जो प्रॉक्सिमा बी पर कदम रखेगी और नया इतिहास रचेगी। यह सबसे भावनात्मक क्षण होगा। शिप से उतरने के बाद मानव उस लाल और भूरे जमीन पर कदम रखेगा, और शायद धरती पर बैठे लोग यदि अभी जीवित होंगे तो उस दृश्य को रेडियो सिग्नल के माध्यम से देख पाएंगे। वहां का वातावरण एक जटिल पहेली होगा, जहां या तो इंसान खुद को बचा पाएगा या अनंत ब्रह्मांड में सदैव के लिए सो जाएगा। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा से मानव पहुंचा दूर ग्रह पर। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा से मानव पहुंचा दूर ग्रह पर। सितारों की राहों में खोकर आया वो जीवन की परीक्षा पर। धरती छोड़ चला था वह सपनों में पंख लगाने, अब खड़ा है अनजान भूमि पर, जहां जीवन और मौत हो सामने। हवा विषैली, मिट्टी ठंडी, हर कदम पर खतरा छिपा, फिर भी आंखों में उम्मीदों की लौ, जीतने को तैयार, डर को पीछे छिपा। क्या बचेगा वह इस नई दुनिया में या लौटेगा धूल बनकर? क्या बचेगा वो इस दुनिया में या लौटेगा धूल बनकर? नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू। जेड़ा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू। दिल दे नेड़े होवे तू मेरे, दिल दे नेड़े जावे तैनू। जेड़ा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे मैनू।
पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है। इसे बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी चुनौती भी है। पेड़ लगाएं, हर बूंद पानी बचाएं और हर कदम हरित ऊर्जा की ओर बढ़ाएं। एकजुट होकर प्रदूषण रोकें, जंगल उगाएं, जलवायु को संवारें। यही हमारा परम धर्म एवं धरती प्रेम है। इसे सजाएं, चमकाएं, ना कि छोड़कर भाग जाएं। धन्यवाद। सितारों की महफिल में ख्वाबों का जहां जगमगाया, आसमान भी बोल उठा, वाह कैसा अदा दिखाया, वाह कैसा अदा दिखाया। जहाँ ताल मिलता है भक्ति से और भाव मिलता है श्रद्धा से, वहीं जन्म लेता है नृत्य, जो ईश्वर तक पहुँचने का साधन बन जाता है। From the sacred soil of Odra Desh arose a dance that speaks to the divine. The eternal language of rhythm and devotion, Odra Nritya, known to the world as Odissi motion. So dear audience, please welcome our performers on the stage to create the beautiful environment of Odisha. समोत्सुकं विकीर्णविस्तीर्णकलापशोभितं ससम्भ्रमालिङ्गन चुम्बनाकुलं ससम्भ्रमालिङ्गन चुम्बनाकुलं प्रवृत्तनृत्यं कुलमध्यबर्हिणाम्
performance. As this gathering shines with joy and gratitude, we now await the voice of wisdom and grace. With deep reverence, we invite our honorable bishop to the stage to give us his blessings. The chief guest of the occasion, the annual day of St. Mary's School, Sister Meera, Sister Sheila, provincial, as well as our former dear principal of St. Mary's, Father Thomas, also Sister Shiji, another dear former principal of St. Mary's, Sister Minnie, the principal, and the entire faculty of the school, supportive staff, parents, guardians and friends from the media, other well-wishers and friends of St. Mary's School, and most of all, the boys and girls, the students of St. Mary's School, Zamania. On the very outset, I want to convey to you my warmest and most appreciative and most heartfelt congratulations and best compliments to each and every one of you for organizing this annual day for such a large gathering of parents and friends, and delighting our minds and hearts. For the past 2 hours, you have been just keeping us joyful, appreciative, thoughtful, reflective, and also keeping us enjoying. Every item that you brought to the stage needs, lengthy, appreciative critic. The choice of songs, the choice of choreography, the way it was choreographed, the way it was prepared and practiced, and the way it was presented, and the values that were, identified and integrated into every item, and the thoughts that were being provoked, and the discipline and the skill of management with which everything was brought to the stage, entry and exit, the backstage management, the anchoring, I can go on. It's a long litany when we talk about a school annual day when it comes to matters, details. Every detail has been so attentively paid attention to, and a beautiful ambience for presenting this very delightful and very sublimely beautiful program on the occasion of the annual day. ज़मानिया वो ज़मीन है जहाँ खान ज़मान साहब वीर पुरुषों का एक समाज का बीज बो करके यहाँ से चले गए वर्षों पहले अकबर के ज़माने में। अकबर का वो गवर्नर था और उसी नाम से ज़मानिया जाना जाता है, ज़मान खान। तो मैं देख रहा हूँ ये धरती कितना सुंदर है और ये धरती कितना भाग्यवान है, और ये धरती के अंदर होनर और ऊर्जा और धन कितना है। और मानना पड़ेगा गंगा जी के तट पर बसा ये सेंट मेरी स्कूल वास्तव में ज्ञान गंगा है। ताली बजा दीजिए एक बार और प्लीज़। बच्चे बहुत सारे मूल्यों को एकदम रोचक रूप से, बहुत सारे शिक्षा को अपने डांस और स्किट और एक्शन सॉन्ग्स एंड कोरियोग्राफी के माध्यम से इस मंच पर लाए। जैसे मुख्य अतिथि साहब ने कहा था, ज़मानिया सेंट मेरी स्कूल आपको बहुत सारा अवसर दे रहा है और एक भाग्य है जिससे इस गांव के, या गांव क्यों कहेंगे हम लोग, आजकल अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इस क्षेत्र के बालक बालिकाएं लाभ उठा रहे हैं और ये आपके भविष्य हैं और आपके बहुत ही सुखद
और प्रकाशमय भविष्य है, मैं यकीन करता हूँ। ये ज़मानिया सेंट मेरीज इसके लिए बीज बो रहा है। इसके लिए हम विद्यालय के प्रति, विद्यालय लीडरशिप के प्रति, विद्यालय के हर एक टीचर्स के प्रति और अन्य कर्मियों के प्रति हम आभारी हैं। तो मूल्यों की बात जब आती है, मोर देन 100 years, 100 साल पहले चार्ली चैपलिन एक फैंटास्टिक एक्टर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि वी थिंक टू मच, हम लोग सोचते ज़्यादा हैं और फील वेरी लिटिल। सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन गम या खुशी या आनंद और इमोशंस बहुत कम है। वास्तव में आधुनिक दुनिया को देखा जाए, जहाँ मार्केट अर्बनाइजेशन कर रहा है और जो पावर्स टू बी वो अर्बनाइजेशंस को उत्तेजना देते हैं, मैं समझता हूँ ज़मानिया स्कूल एजुकेशन को रूरलाइज कर रहा है ना। जो एजुकेशन एक शहरी प्रोडक्ट माना जा रहा है, उसको सेंट मेरी स्कूल रूरलाइज कर रहा है और उसका पूर्ण लाभ बच्चों को दे रहा है। नॉट ओनली टू थिंक बट ऑल्सो टू फील। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग इको फ्रेंडली बिहेवियर या पोल्यूशन, पर्यावरण की सुरक्षा की बात यदि हम कहेंगे, इट इज़ नॉट ओनली एन एकेडमिक थिंकिंग ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड वाटरिंग फील्ड। एक इमोशन है, एक भाव है, एक एटीट्यूड है, एक धारणा है, एक सोच है, एक सिद्धांत है और ये एक क्या बोलते हैं फिलॉसफी कहा जाएगा। सेंट मेरीज जैसे स्कूल में यकीन कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, इन बातों को इन बच्चों के दिल में गड़ा रहे हैं और इस बीज को इनके दिल में बो रहे हैं। उन्होंने न केवल हमें रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हमें चिंतन के लिए भी प्रेरित किया। They not only entertained us with the programs and colorful dances and so on and so forth, which were all very perfectly portrayed, but then they also for the past 2 hours made us to think. चीफ गेस्ट साहब ने इस बात को आपके सामने रखी थी। आज सोचने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में भी जरा सोचना अच्छा है, छोटी छोटी बातों में भी जरा सोचना अच्छा है। क्षण भर के लिए सोचिए और बात करिए, क्षण भर के लिए सोचिए और रिएक्ट करिए, क्षण भर के लिए सोचिए और निर्णय लीजिए। मैं समझता हूँ हर इंडिविजुअल व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, सुख रहेगा, संपन्न रहेगा। हर इंडिविजुअल परिवार सुरक्षित रहेगा, सुख रहेगा, संपन्न रहेगा। समुदाय सुख रहेगा, सुरक्षित रहेगा, संपन्न रहेगा। विश्व भी हम विश्व से जुड़े हुए हैं। तो मैं पुनः ज़मानिया सेंट मेरी स्कूल को दिल से बधाई देता हूँ। और मेरे प्रोग्राम लिस्ट में मैंने देखा अध्यक्ष करने का बिशप का बेनेडिक्शन माने ये लैटिन शब्द है, माने ब्लेसिंग, और उसमें उसका परिभाषा भी लिखा है ब्लेसिंग बियॉन्ड वर्ड्स। सिस्टर मिनी इसको ज़रूर जानती है। प्रशंसा के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सिस्टर मिनी आप यही सोची थी ना, ब्लेसिंग बियॉन्ड वर्ड्स। मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है आज आशीर्वाद किस तरह मैं बच्चों को दूं। इतना ही कहूँ, मैं हमेशा जब ज़मानिया आता हूँ आई गो बैक वेरी प्राउड। 35 ईयर स्कूल मैं देखते आ रहा हूँ। 1990 से मैं जब सेंट जॉन स्कूल मड़ौली में था तब से मैं इस स्कूल को देख रहा हूँ, स्कूल का संगत किया हूँ। तो ये बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रहा है और उड़ेगा। एक नई धरती को आसमान में खोजेगा ये विद्यालय के बच्चे। तो इतना कहकर पुनः एक बार आप सबको, विशेष करके अभिभावकों को मैं बधाई देता हूँ। ये एक विद्यालय है, मैं आपके मुंह पर नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करिए। ये एक विद्यालय है, मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ अभिभावक
शुरू से अंत तक एकदम आराम से बैठ करके कार्यक्रम देखते हैं, है ना। फ्रंट लाइन वाले जरा सा खड़ा होकर के देखिए, सब लोग बैठे हैं, है ना। आप लोगों को नहीं मालूम क्या पीछे है, समुद्र बैठा हुआ है, एकदम शांत है और लहरा रहा है ना। तो इसके लिए मैं बार बार आपको शाबाशी देना चाहूँगा। बच्चे, लेट अस क्लैप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस क्लैप फॉर आवर पेरेंट्स। या दैट्स इट, दैट्स इट। लास्ट वर्ड टू माय celebrity comparers, the MCs. Congratulations. Clap for them, please. They have done a great job. Great job. God bless you. Jai Hind. Thank you, Your Lordship, for your यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो तुम, नहीं तो फिर उत्तर दो। इन नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? इंसान कहेगा कौन? We take a moment to honor every daughter, every girl child whose laughter, dreams and potential enrich our world. Path is not that easy. Hurdles like discrimination, denial of opportunity and sometimes even her right to live take over. Through this dance, our performers wish to share a message of hope and change. Let us remember that every girl deserves not just to survive, but to thrive. Not just love, but respect. Not just dreams, but the wings to fly. तो इसी के साथ हमारे विद्यालय के नन्हे बहादुर लेकर आए हैं एक ऐसा नृत्य जो मानो कहता हो हम नाजुक नहीं, धाकड़ हैं, धाकड़ हैं। डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस। वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। माँ, क्या आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो? आपके दिल की धड़कन की आवाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। माँ, अब मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें पता है मैं एक लड़की हूँ। माँ, ये अबॉर्शन क्या होता है? माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है? खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई
निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चिट कर देगी, चिट कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी तो each step, every expression beautifully conveyed the message that girl is a treasure, deserving of love, respect and every opportunity of life. Dear audience, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जब पसंद आता है बस वहीं बेटियां होती हैं, बस वहीं बेटियां होती हैं। Every event becomes memorable because of love, support and efforts of many. To express our heartfelt gratitude, I now call upon his school captain Aditi Rai to propose the vote of thanks. शुभ संध्या आप सभी को। मैं अदिति राय, विद्यालय की हेड गर्ल
सेंट मैरीज विद्यालय परिवार की ओर से इस मेहमानों से सजी हुई शाम में आप सभी आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय देकर इस शाम में 4 चांद लगा दिए। सबसे पहले मैं परम पूजनीय ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ। अब इस क्रम में मैं हृदय से नमन करती हूँ वाराणसी धर्म प्रांत के अध्यक्ष परम माननीय बिशप डॉक्टर यूजीन जोसेफ जी का। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सूरज की पहली किरण सा आशीर्वाद है। आज आपके कहे हुए शब्द हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। मुख्य अतिथि श्री अजीत प्रताप सिंह जी DFO गाजीपुर। आप केवल वनों के रक्षक नहीं, समाज के सच्चे आप केवल वनों के रक्षक नहीं, आप केवल वनों के रक्षक नहीं, समाज के सच्चे प्रहरी हैं। आपके आने से इस शाम में फूलों सी खुशबू और जागरूकता का उजाला बिखर गया। तहे दिल से धन्यवाद सर। फॉर्मर मदर जनरल सिस्टर मीरा, आपकी उपस्थिति हमारे लिए दिव्य ज्योति का स्रोत है, माँ सी ममता है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। प्रोविंशियल सिस्टर शीला, आपके चरण यहाँ पड़े तो फूलों ने भी सम्मान से सर झुका लिया। आपका हार्दिक आभार। थैंक यू सिस्टर। हमारे बीच उपस्थित माननीय फादर C. थॉमस, अन्य विशिष्ट अतिथि और दूसरे विद्यालय से आए फादर, सिस्टर एवं प्रिंसिपल्स, आप सबकी उपस्थिति ने इस मंच को तारों भरी रात सा चमकदार बना दिया। दिल से शुक्रिया। हमारे प्रिय मैनेजर फादर टेरेस्फोर कैरकेटा जी, आपके मार्गदर्शन के बिना यह जहाज कभी किनारे न लग पाता। तहे दिल से धन्यवाद फादर। और अब आते हैं हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारे पूजनीय प्रधानाचार्य सिस्टर पर। आपके नेतृत्व में यह विद्यालय आसमां छूने वाला वटवृक्ष बन गया। सिस्टर, मेहंदी की गहराइयों से नहीं, दिल की गहराइयों से आपका आभार। अब बारी है उन लोगों की जिनके बिना यह शाम अधूरी थी। हमारे सम्मानीय शिक्षकगण, जिनके अथक परिश्रम ने सपनों को पंख और उड़ान दी। हमारे ऑफिस स्टाफ, जिन्होंने अपने सतत मदद से इस कार्यक्रम को नया आयाम दिया। माता पिता, जिनके आशीर्वाद से यह शाम चांदनी बन गई। हमारी मीडिया, म्यूजिक, साउंड एवं लाइट टीम, जिन्होंने इस मंच में जान डाली, हर मुस्कान को कैद किया, जादू की छड़ी फिराई। और सबसे ऊपर इस शाम के असली हीरो, हमारे एंकर्स, परफॉर्मर्स, वॉलंटियर्स और वे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी, जिनकी मासूम हंसी, नृत्य और मेहनत ने इस शाम में 7वां रंग जोड़ दिया। और धन्यवाद हमारी सपोर्टिव स्टाफ को, जो पर्दे के पीछे रहकर इस कार्यक्रम को बखूबी संभाला। आप सबकी मेहनत को सत सत नमन। अंत में पूरे सेंट मैरीज परिवार की ओर से एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा कि शायर कहता है, मिलना तो किस्मत की बात है, मगर साथ निभाना कला है। मिलना तो किस्मत की बात है, मगर साथ निभाना कला है। आज आप सबने यह कला दिखाई। धन्य हो आप, बार बार धन्य हो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन। May we all keep exploring, keep shining and keep moving toward new horizons. जय हिंद। कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले एक छोटी सी बात। आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो अमरवाड़ी स्कूल ताजोपुर मऊ के बच्चों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। मैं चाहता हूं कि दूर तक मेरी जहां तक आवाज जा रही है, आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से यह हाल भर दीजिए। आप जाएं तो अपने साथ ये यादें लेके जाएं।
ये बहुत मेहनत से परंपराएं बनी हैं, इसको सजो करके अपने घर तक लेके जाइए, इसको सजाइए, संवारिए, इससे नए भविष्य का निर्माण होगा। यही है जो नए सूरज को सलामी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अमरवाड़ी स्कूल मऊ के जो भी सिस्टर्स, फादर जो भी आए हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने रोचकता के साथ, आत्मीयता के साथ कार्यक्रम को देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के इस क्रम में आगे के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए मैं उन बच्चों को बुलाता हूँ जो नेशनल एंथम, एक निवेदन, और ये बच्चे न कर पाए निवेदन। आप सब राष्ट्रगान का सम्मान जरूर करिएगा, जहां कहीं हो खड़े जरूर हो जाइएगा, और उसके पहले ये बच्चे कंटिन्यू कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत Thank you for sharing gratitude to all who were behind this success of this program. आज का यह सफर यहीं पर थम जाएगा, मगर आपकी यादों का कारवा चलता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और महफिल में, ये वादा हमारी दोस्ती का हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आपके आने से बढ़ी है हमारी शान, अब जाकर आई सेंट मैरीज में जान। रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, कि रोशन हो गई ये जगह आपके आने से। यूं ही आते रहिएगा यहाँ किसी बहाने से, यूं ही आते रहिएगा यहाँ किसी बहाने से। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान के सम्मान में यथास्थान खड़े हो जाएं।